आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी फैमिली में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे अगर आवाज़ थोड़ी-सी क्लियर ना हो पाए तो। क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट को कैसे डेवलप किया जाए, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है रोल ऑफ स्टडी का, कि स्टडी का क्या रोल होगा आपके इस स्किल को डेवलप करने में। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर स्टडी के रोल की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला जो आपको करना होता है, अब देखिए स्टडी की शुरुआत जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो इस सेंस में कि बुक्स को पढ़ा जाए। तो बुक्स को पढ़ा तो जाए, लेकिन पढ़ा कैसे जाए कि इस स्किल के डेवलपमेंट में हमारी हेल्प हो सके। जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, खासकर मैं बात करूं एक एनवायरनमेंट को लेकर, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के वे से स्टडी की बात करूं, तो वो ये कि हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। एक इसका इनर पार्ट भी है और एक आउटर पार्ट भी है। इनर पार्ट को तो देखिए, धीरे धीरे आप फोकस्ड होके जब आप मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें शब्दों को देख रहे हैं, उसके मीनिंग को अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस पर फोकस तो बन जाता है। लेकिन सामने की चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने बुक है, लेकिन सामने जो है तरह तरह की चीज़ें, हज़ारों चीज़ें छितरी हुई है, आपका ध्यान कभी वहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। उसमें क्या होता है कि जिस भी चीज़ पर ध्यान गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि हमारी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, सबसे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको देखकर कुछ याद आ गया। अब याद आ गया तो उसी ख्याल में खोए हुए हैं। मीन्स उस समय हम पढ़ कम पा रहे होते हैं और खोए हुए ज़्यादा रहते हैं। जिस वजह से, जिस तरीके से उस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। तो सुनकर थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन आप इसको ट्राई करिए। मैं जो भी बातें करूँगा रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद के बेस पर ही बातें करूँगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर उसे आप थोड़े लंबे टाइम तक करते हैं, तो देखेंगे उसके बाद अगर आप उस चीज़ को छोड़ भी देते हैं, फिर अगर आपके सामने कितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपका जो किताब है या नोटबुक आप जो भी पढ़ रहे हैं, वो आपको बिल्कुल, ध्यान जो आपका है, आपका फ़ोकस वहीं होगा। ये चीज़ें आपको फिर नहीं भटका पाएँगी। कहते हैं साइकोलॉजी के टर्म्स में, अगर ह्यूमन माइंड की बात करें, तो व्हाइट लाइट या फिर येलो लाइट जो होती है, पर्टिकुलरली मैं येलो लाइट की बात करूँ, तो वो आँखों के लिए जो है, कहते हैं कि वो बहुत अच्छी होती है, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इन टर्म्स ऑफ कि जैसे कि सनलाइट है, सुबह टाइम आप उठिए, फ्रेश होइए और जाइए छत पर या कहीं और आसमान की ओर देखिए। अगर सनलाइट आ चुकी है या रोशनी हो चुकी है, तो देखेंगे आप एक अजीब सी पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आएगी। वो जो है व्हाइट लाइट में किसी तरह की जो है कोई इम्प्योरिटी सी रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो वो हमारे कहते हैं ब्रेन के लिए, आई साइट के लिए बहुत हेल्दी मानी जाती है। तो अगर आप ये कर सकें, जो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो कर ही सकते हैं। अगर सच में आपको रिजल्ट चाहिए और इस बेस पर आप इसके लिए ईगर हैं, उत्सुक हैं कि नहीं मुझे ऐसा फोकस चाहिए, तो कि आप जहाँ भी बैठकर पढ़ रहे हो, तो नीचे की तरफ आप क्या कीजिए कि एक येलो जो होती है, येलो चादर, पीले कलर की चादर, उस पर वो बिछा लें और अपने आँखों के आगे कि आपको और कुछ दिखाई ना दे, तो इस मान लीजिए आप दीवार के कोने पर बैठे हुए, जैसे ये मेरे पीछे दीवार है और एक इधर मेरे सामने दीवार है, इस तरफ होगी, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ पढ़ने के लिए।
तो मेरी जो व्यू है, इस तरफ से तो दीवालों ने छेकी हुई है, लेकिन सामने की तरफ और इस तरफ, जिस भी साइड आप बैठे हुए, दो तरफ की चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं। और आजकल तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि अपने बगल में ना जाने दुनिया भर के क्या-क्या चीज़ें हम चिपका कर रखते हैं, जिसमें हज़ारों चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कि जिन्हें देख ले आदमी तो टेरर में आ जाए। वो चीज़ें जी भी जो है हमारे माइंड को इधर-उधर अलग ही चीज़ों में लेके चली जाती है। तो कुछ भी आपको ना दिखाई दे और सिर्फ़ आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ़ वो ही आपको दिखाई दे, ऐसा कुछ इंतज़ाम करना। और इसमें आप जो चलते चले जाएँगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपके माइंड को इसकी आदत पड़ जाएगी। तो करिए ये, सिंपल टर्म में मैं बात करूँ तो चारों तरफ से आपको आपको अपने आप को पीले चादर से ढक देना है। थोड़ी-सी स्पेस बनी रहे, ये नहीं कि बिल्कुल आँखों के सामने, मतलब 2 हाथ का डिस्टेंस हो, चारों आप 2 बगल से अगर दीवार हैं, तो दोनों बगल से आप क्या करिए, किसी भी तरीके से येलो चादर एक खींच के लगा दीजिए कि आपको आगे जो चीज़ें रखी हुई है वो दिखाई ना दे। और उसके बाद अब आप पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो पूरा फ़ोकस आपका फिर उस पर होगा, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इस स्थिति में जब आप पढ़ेंगे, तो जो पहला चीज़ है वो संभव हो पाएगा क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है? स्टडी ऑफ बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है चीज़ों को, और समझने के लिए उस पर सोचना पड़ता है, गहराई में उतरना पड़ता है। अब होता क्या है कि पढ़ते-पढ़ते अब हमें सोचना है, तो जनरली होता ये है कि हम ऐसे करके देखते हैं या ऐसे करके उस पर सोचने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे सोच रहे हैं और सामने कुछ ऐसी इमेज लटकी हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, या उस इमेज को देख के हमारा ध्यान कहीं और, तो जो हमें समझना था वहाँ से ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ध्यान कहीं और ना जाए, उसी पर टिका रहे जिसको जिसको हमें समझना है। तो ज़रूरी है कि हमारे माइंड में, आई साइट में वही चीज़ें चल रही हों। उसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी, तो फ़ोकस आप होते चले जाएँगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि इस तरीके से आप करिए, तो ये होगा कि तुरंत जो है डायरेक्ट आपको, आप उस चीज़ को करते चले जाएँगे। दूसरा है, अब उतना थोड़ा-सा वो टफ़ हो जाता है। अब चूँकि उन चीज़ों की आदत ना हो तो करना भी मुश्किल है। एक योग है त्राटक, तो ख़ैर उन चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ कि अब त्राटक आप करें, तो फिर आपकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी टफ़ हो जाती हैं, तो टफ़नेस में हमें नहीं जाना है। अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखिए। जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर होगा। चीज़ें अपने आप में सिंपल ही होती हैं। हम उसको टफ़ कर देते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, हज़ारों चीज़ें। तो बी सिंपल एंड स्वीट इन योर प्रोसेस एंड सिस्टम, जिससे कि क्या हो, वो नेचुरली हमारे हैबिट में आ जाए। अगर हम टफ़ चीज़ें अपने आप को देते हैं ना, तो होता क्या है कि एक तो ऑलरेडी हमारे अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, वो हम पे प्रेशर क्रिएट करता है, तो ज़्यादा दिन तक हम होल्ड नहीं कर सकते। तो करनी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप करें, उसको ये सोच कर करें कि इसको मुझे लंबे समय तक निभाना है। तो बेहतर होगा कि शुरू में चीज़ों को सिंपल रखा जाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी आप पढ़ें, इसके बाद अब जो भी आप पढ़ें, तो देखें कि अगर उसके पीछे कोई बात छुपी हुई है, तो उसको समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि इसको और कैसे समझा जा सकता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके कोशिश करें, या फिर आपका कोई, आपने कुछ ऐसे ही ऐसी चीज़ें देखी हों, उस बेस पर उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में रोल ऑफ स्टडी की मैं बात करूँ, तो 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से इस चीज़ की फॉर्मेशन हो सकती है। पहले तो मैंने बात बात की स्टडी ऑफ बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो माइंड भागेगा। ये करने के बाद देखिए, इसमें 3 चीज़ों का रोल होता है। एक तो ये बुक्स, आपके बुक्स, दूसरा आपका एक्सपीरियंस। आपने अच्छी खासी अपनी लाइफ़ जी है, उसमें अलग-अलग इवेंट्स को आपने देखा है, समझा है, वो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ घटी हैं। और तीसरा होता है हमारा ऑब्ज़र्वेशन, कि हम भी चीज़ों को, मान लीजिए कहीं-कहीं जाते हैं तो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। इन तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे, तो फिर आप जिस तरीके से सोच पाएँगे, वो ये होगी।
तब जो इसके लिए चाहिए आप उस तरीके से सोच पाएंगे। लेकिन इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकें उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने जो बात की वो चादर वाली उसको आप करें। वो करने के बाद अब होगा क्या, जब आपने मान लीजिए कोई स्टेटमेंट पढ़ा, तो अब आप आंखें उठाइए भी तो चादर आपके सामने, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आप उस पर सोचिए, अपने एक्सपीरियंस में जाइए कि क्या ऐसा आपने कभी कुछ प्रैक्टिकली कुछ घटते हुए देखा है या ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि जो मूंग दाल होती है हरी हरी छोटी छोटी, आप देखेंगे मूंग के दाने होते हैं, लोग फुलाकर भी खाते हैं। इंडिया में जो है 50% जो प्रोडक्शन है वो मूंग दाल का ही होता है। अब देखिए ये आपकी वैसे वहां पे कैसे मदद करेगी, ये आपने पढ़ा, अब आप सोच रहे हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस पर आते हैं, तो देखिए कि क्या आपके घर में रोज मूंग दाल बनती है या सबसे ज्यादा मूंग दाल बनती है, या अपने घर में क्या आप सबसे ज्यादा वो हरे हरे छोटे छोटे मूंग दाल देखते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, ये आपके एक्सपीरियंस में है। फिर ये ऑब्जर्वेशन की बात, कभी आप मार्केट गए होंगे, दुकान में खरीदने के लिए कुछ कुछ चीजें गए होंगे, तो देखिए क्या बोरों में आपको कौन सी दाल ज्यादा दिखाई देती है, चने की दाल, अरहर की दाल, या फिर ये मूंग दाल दिखाई देती है ज्यादा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जब इन तीनों को आप मिला देंगे ना, तो वो एनालिसिस हो गई जो आपको चाहिए, और आप पकड़ लेंगे कि ना ऐसा तो नहीं है कि मूंग दाल तो लोग ऐसे भी बहुत कम खाते हैं और दुकानों में भी कम दिखाई देती है। अगर 10 बोरे चना दाल के हैं, अरहर दाल मिला के हैं, तो मुश्किल से 1 या आधा बोरा जो है वो मूंग दाल का होता है। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। और यही क्षमता तो चाहिए ना, ये क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट की जो पावर है, ये आपको चाहिए क्यों, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस तरीके से अपने अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कि अल्टीमेटली एग्जाम में हम परफॉर्म कर सकें। तो ये रोल ऑफ स्टडी की बात है, हमने इस पर बात की। अब धीरे धीरे और चीज़ों पर भी बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसे पूरी तरीके से हमें डेवलप करना है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, और शरारतें धीरे 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 कम करने को नहीं कहूँगा, बढ़ाइए। अंदर के बचपने को, बच्चे को जिंदा रखिए। तो होगा क्या, देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय पूरा फोकस उस पर रखिए, जब आप मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करिए, पूरा फोकस उस पर रखिए, अपने बचपने को जिंदा रखिए। अंदर से आप हैप्पी रहेंगे ना, तो चीज़ें आसान हो जाती है। नहीं तो हम करते क्या है, जितना टाइम पढ़ते हैं वो तो फ्रस्ट्रेशन में गुजारते ही हैं, और कभी फ्री भी बैठते हैं तो यही सोच में लगे रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और इस चीज़ों में जो है अपने आप को, अब वो जो क्या होगा नहीं आगा होगा वो निगेटिव ही होती है, और फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो ये निगेटिव चीज़ें उस पर हावी हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और बीच में हम फंसे हुए भाई और बहन। तो किया क्या जाए, तो हर जगह अपने आप को जिंदा रखना है। बी नेचुरल, बी योरसेल्फ, चीज़ें आसान हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।